गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएससीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज क्वथनांक के उन्नयन से हम लोग अनुसंग संबंधित पॉइंट को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे कि अनुसंग मुद्रण 4 प्रकार के होता है। पहला होता है वास्तव का अनुमान, जो उसके बारे में जितना भी पॉइंट था वो सब पॉइंट को बता दिए थे। ओके, लेकिन अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको समझने के लिए पिछले वाले वीडियो को ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है एक लेवल के अनुसार चलता है। उस वीडियो को पढ़िएगा तो उस वीडियो का आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्वथनांक का उन्नयन समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक वह बिंदु होता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के कहा बराबर हो जाए। जब किसी द्रव का वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं वो बिंदु जो है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। उस बिंदु पर वो क्या होता है, वो पदार्थ उबलना प्रारंभ कर लेता है। जैसे मान लेते हैं हम ले लिए यहाँ पर जल ले लिए, क्या ले लिए हैं बाबू, जल। तो याद रखिएगा कि ये जल है, यहाँ जल का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब है बाबू, ये जो लेयर है किसका है, जल का वाष्प दाब है। और ये हमारा पूरा लेयर है कौन है, वायुमंडलीय दाब है। क्लियर, समझिए, एकदम कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा वायुमंडलीय दाब है ऊपर, और नीचे हमारे यहाँ से आते जल का वाष्प दाब है। ठीक है, तो आप ही बताइएगा बाबू कि मान लेते हैं कि जल का वाष्प दाब है, तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो इसके वाष्प दाब के जल के वाष्प दाब को जब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा तो इसके ताप को हम लोग क्या करके बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायुमंडलीय दाब का बराबर होता है। तो इसलिए जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको जब केल्विन में बोलिएगा तो 373 केल्विन। याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो क्या बोलिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर जल हमारा क्या उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो बोलते हैं कि वो हमारा क्वथनांक है। क्लियर है। तो जल याद रखिएगा कि जल का वाष्प दाब है तो इसके टेम्परेचर को क्या किए बड़े, इसका वाष्प कैसे बढ़ेगा बाबू, जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे इसका वाष्प का आगे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि हम इसका दाब जो है, वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि जल का क्या है, क्वथनांक है। लेकिन ये स्पेशल जल के लिए हुआ, लेकिन किसी अन्य द्रव के लिए तो जब किसी अन्य द्रव के लिए मान लेते हैं, जल के लिए था लिखवा देंगे आगे, तो किसी अन्य द्रव के लिए क्वथनांक को हम मान लिए T0 मान लिए। क्या मान लिए बाबू, T0 का T मतलब टेम्परेचर हो जाएगा, और नॉट मतलब शुद्ध हो जाएगा। मतलब शुद्ध द्रव का क्या है, ये शुद्ध द्रव का क्वथनांक बिंदु है। क्या है, एक किसी अन्य द्रव के लिए है तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक बिंदु कितना मान लिए, T0। ओके, अब एक और बात समझ लीजिएगा कि ये हमारा विलयन है। क्या है बाबू, विलयन। अब विलयन का बात करें तो विलयन हम लोग पढ़े कि विलयन में क्या करते हैं, ठोस प्लस हम क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। ठोस प्लस का मिलाएंगे जल। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही, याद रखिएगा बाबू, कि जैसे ही किसी शुद्ध जल में अगर हम अवाष्पीय विलय को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसका वाष्प दाब का कम हो जाता है। वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए होंगे। कम इसलिए होता है कि जैसे ही शुद्ध विलायक में या जल में अगर हम विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होता है, शुद्ध जल के परत पर जम जाते हैं, जिसके चलते वाष्प दाब का होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू कि जब इसका वाष्प दाब जब कम हो गया, याद रखिएगा जब इसका वाष्प दाब कम हो गया तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि जब उसका वाष्प दाब कम हो गया तो उसको वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ताप को बढ़ाना होगा, ताप और देना होगा, क्योंकि इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या करना है, पहुंचाना है। क्योंकि एक क्वथनांक तभी कहलाएगा, एक विलयन क्वथनांक तभी कहलाएगा कि जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के कहा बराबर हो जाए। तो आप ही बताइए बाबू लोग कि इसका तो वाष्प दाब इसके तुलना में तो कम है ना, तो जब कम है तो इसके टेम्परेचर को और चाहिए ना बाबू, तो इसके टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए ये यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से टेम्परेचर है, तो इसका ताप क्या होगा, और बढ़ाना होगा, तो इसके ताप को हम Ts मान लिए, किसका है, विलयन का। एक बार फिर से कंसेप्ट को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जल था, ये क्या था, जल था, या कोई भी शुद्ध द्रव था, कोई भी शुद्ध द्रव मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास शुद्ध द्रव है, उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसके टेम्परेचर को हम T नॉट मान लिए। ओके, अब विलयन का बात करें हैं, तो विलयन कब बनता है, जब किस ठोस और जल को मिलाते हैं तो हम लोग का विलयन होगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जैसे ही किसी द्रव में, शुद्ध द्रव में अगर विल पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब का कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसके परत पर जो द्रव, शुद्ध द्रव पदार्थ होता है, उसके परत पर जो विल पदार्थ होता है परत बनाकर जम जाता है, जिसके उपरांत उसका वाष्प दाब का कम हो जाता है। ओके, क्लियर है। तो आप ही बताइए बाबू कि जब इसका वाष्प दाब कम हुआ, ध्यान रखिएगा, जब इसका वाष्प दाब कम है, याद रखिएगा कि इसका वाष्प दाब कम है, तो जब वाष्प दाब कम होगा तो इसके ताप को क्या करना होगा, और देना होगा। क्योंकि ताप को ज्यादा क्यों देना होगा, क्योंकि जब इसका वाष्प दाब कम है तो इसको वायुमंडलीय दाब के पास पहुंचाना है ना। क्यों वायुमंडलीय दाब के पास पहुंचाना है, क्योंकि क्वथनांक बिंदु का परिभाषा ही कहता है कि किसी द्रव, क्वथनांक वह बिंदु होता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसके ताप को और क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जब बढ़ाएंगे तो इसके ताप को हम क्या मान लिए, Ts मान लिए। तो विलयन का क्वथनांक और एक किसका है, विलाय का क्वथनांक। ये शुद्ध विलाय का क्वथनांक और एक विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखे, इस लेक्चर से आप लोग समझ गए होंगे कि याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, Ts बड़ा होगा किससे, T नॉट से। यानी याद ध्यान देने वाला बात है बाबू, समझिएगा कि जब किसी, याद रखिएगा आता है क्वेश्चन कि जब किसी शुद्ध द्रव में किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो शुद्ध विलाय का वाष्प दाब बढ़ता है और विलयन का वाष्प दाब का होता है, कम हो जाता है। परंतु क्वथनांक जो होता है उल्टा होता है, क्योंकि जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसके लिए वायुमंडलीय दाब पर पहुंचाने के लिए उसके ताप को कम देना होगा, और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए उसके ताप को बढ़ाना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि यहाँ विलयन का क्वथनांक जो होता है ना, शुद्ध विलाय के क्वथनांक से क्या होता है, कम हो जाता है, और जब कम होता है तो उसी कमी को तो हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि क्यों इसमें ताप कम देना है और क्यों इसमें ताप ज्यादा देना होगा। क्योंकि इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसलिए इसके ताप को क्या करना होगा, बढ़ाना, यानी कम देना होगा कि वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए, और इसका वाष्प दाब कम है तो ताप ज्यादा देंगे तभी वायुमंडलीय दाब तक कहाँ पहुंचेगा। केवल वायुमंडलीय दाब तक ही पहुंचाना है। तो क्वथनांक का परिभाषा ही होता है कि क्वथनांक वह बिंदु होता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, क्वथनांक बिंदु है। ओके, चलिए क्वथनांक का उन्नयन, तो बोलिए यही याद रखिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक
शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के शुद्ध विलायक के क्वथनांक से तो एक मिनट यहाँ पर ऐसे लिख लिया मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम हो जाता है, जिसे कम हो जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन का क्वथनांक TS और विलायक के क्वथनांक T0 के अंतर को क्वथनांक का उन्हें कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। इसे डेल्टा टीवी से हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ओके ओके, और याद लिखिएगा कि डेल्टा टीवी इक्वल TS माइनस T नॉट होता है, ध्यान देना है। डेल्टा टीवी इक्वल TS माइनस का होता है TS होता है। तो यही याद रखिए, कोई पूछेगा क्वथनांक का उन्नयन क्या है तो यही बोलिएगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलय मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम हो जाता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि आप लोग वाष्प दाब के अनुमान में इसका कारण यही है, ये बोल सकते हैं विलयन क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? कि वाष्प दाब में अनुमान के कारण, जो होता है विलयन का क्वथनांक का होता है बढ़ जाता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक का होता है कम हो जाता है। कंफर्म है? तो विलयन का क्वथनांक दूसरे शब्दों में TS और विलायक के क्वथनांक T0 के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर TS माइनस का होता है T नॉट होता है। तो याद रखिएगा कि TS क्या बोलते हैं, विलयन का क्वथनांक है, और T नॉट जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ओके, तो समझ गए कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है। तो दोनों में से कोई परिभाषा डाल सकते हैं और यहाँ का याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। और वही अगर बात किया जाए कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हम लोग का रावल्ट के
रावल्ट के क्वथनांक के उन्नयन के नियम, उन्नयन के नियम आता है कि रावल्ट के क्वथनांक के उन्नयन के नियम। तो ये बोलिएगा कि किसी घोल के या किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन 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 मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। माना कि विलयन के क्वथनांक, माना कि विलयन के क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी और मोलर, मोलर को हम बोलेंगे मोलारता, मोलारता, इसको मोलारता बोलते, मोलर को बोलते हैं मोलारता। मोलर सांद्रता सी या छोटा m लिखे Cm हो तो रावल्ट के नियम से, रावल्ट के नियम से डेल्टा टीवी समानुपाती Cm, ये मोलर सांद्रता है, छोटा सांद्रता को C से Im है तो मोलर है। ओके, मोलर सांद्रता डेल्टा टीवी इक्वल Kb इंटू Cm। ओके, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, जहाँ K भी एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, मोलर उन्नयन स्थिरांक के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, इसको मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ओके, तो याद रखिएगा कि रावल्ट के क्वथनांक उन्नयन के नियम क्या है, तो किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोलर सांद्रता के समानुपाती होते हैं, जिससे रावल्ट के क्वथनांक का उन्नयन का नियम कहते हैं। माना कि विलयन के क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी और मोलर सांद्रता Cm हो तो रावल्ट के नियम से डेल्टा टीवी समानुपाती Cm, डेल्टा टीवी बराबर Kb Cm, C मतलब सांद्रता हो जाएगा और m मतलब मोलरता हो जाएगा। छोटा m बड़ा m नहीं लिख सकती, बड़े मोलरता को छोटा m से और मोलरता को बड़ा m से। ओके, जहाँ K समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बराबर विलायक का Kg में द्रव्यमान,
बताए होंगे। तब मोलालता तो यहाँ CM माना गया है। विलय की मोलों की संख्या छोटा n और विलाय का होता है बड़ा W, होता है ना बाबू, और गुने 1000। समझ रहे हैं क्या है कि केजी को ग्राम में बदला गया है। ओके, अब देखिएगा तो CM इक्वल इसको चेंज करेंगे, छोटा W बाई छोटा n होता है ना, और बड़ा W इंटू 1000 हल किया जाएगा तो CM इक्वल क्या हो जाएगा, छोटा W गुने 1000 और बटा में बड़ा W इंटू छोटा n, या छोटा n ये हम लोग का यहाँ हो गया। ओके, क्लियर है। अब इसको क्या किया जाए कि समीकरण 1 में पुट कर दिया जाए। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसके वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब इसके मान को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो समीकरण 1 से क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TB इक्वल KB, यहाँ CM हो जाएगा, तो डेल्टा TB यहाँ KB हो जाएगा, और इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए तो छोटा W गुने 1000 बटा में बड़ा W गुने छोटा n। इसको डेल्टा TB इक्वल KB इंटू छोटा W इंटू 1000 बटा में बड़ा W इंटू छोटा n, मेन हम लोग का यही फार्मूला है। इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दोनों आप लोगों को 5 नंबर में देता है, तो आपको प्रूफ करना होगा। बोले कि राउल के क्वथनांक उन्नयन के नियम को लिखे, नियम को लिखकर इसको प्रमाणित यहाँ पर कर देना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, प्रमाणित करना होगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रमाणित किए हैं। ठीक है, तब प्रमाणित करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, तो राउल के क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित नियम है और फार्मूला है। तो समझ गए कि राउल का नियम क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस द्रव पर कोई वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के का बराबर होता है। यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो बोले को क्या है, क्वथनांक है। याद रखिएगा कि जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर 760 mm होता है। नोट में लिखवा रहे हैं आगे, समझ गए ना, ये फार्मूला आपका हो गया। ओके, इसको मिटा रहे हैं आप। तो फार्मूला के नीचे लिखिए, जहाँ नीचे लिखिएगा फार्मूला के, डेल्टा TB इक्वल क्वथनांक का उन्नयन और छोटा W इक्वल विलय का द्रव्यमान बड़ा W इक्वल विलाय का दरम्यान और छोटा m इक्वल विलय का अणु भार, विलय का अणु भार और KB इक्वल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, इसको बोले क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। तो राउल से संबंधित क्या है, नियम है कि राउल का नियम क्या है, उसको प्रमाणित करनी। ओके, तो समझ गए, फार्मूला आप लोग को न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर भी। ओके, चलिए, राउल के क्वथनांक का क्या है, उन्नयन का नियम है। ओके, अब लिखेंगे अगला, केबी की परिभाषा, केबी की परिभाषा। केबी की परिभाषा बोला गया जब 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय पदार्थ को घोलने से, देखिएगा 1 किलोग्राम विलायक में 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में किसी विलय पदार्थ को, किसी विलय
पदार्थ को घोलने से 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने से जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है वह क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से सूचित करते हैं। तो आप लोग बताया गया होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने पर 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने पर जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है वह क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। खुद बताया गया है कि जैसे ही किसी विलायक में अगर विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो घोलने के बाद पाया जाता है कि उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से शुरू करते हैं। ओके, और याद रखिएगा डेल्टा टीबी इक्वल क्या लिख सकते हैं, रावल्ट के नियम से, डेल्टा टीबी इक्वल क्या होता है, केबी इंटू सीएम होता है। अगर केबी निकालेंगे तो डेल्टा टीबी बाई क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। केबी इक्वल ओके। इसका अगर मात्रक का बात करेंगे केबी का मात्रक फार्मूला हो गया सीएम है। केबी का जब मात्रक का बात करेंगे तो केबी इक्वल डेल्टा टीबी बाई सीएम हो जाएगा। याद रखिए केबी इक्वल डेल्टा टीबी ताप है तो ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा, और सीएम सांद्रता है तो सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोलरता है तो मोल प्रति केजी। तो ऊपर केबी इक्वल क्या हो जाएगा, केजी प्रति मोल, और इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कोई पूछेगा कि डेल्टा टीबी का मात्रक क्या होता है तो यही बोलिएगा कि डेल्टा टीबी का जो मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। या इक्वल इसको लिख सकते हैं के इक्वल, आप लोग जानते हैं कि सीएम का एगेन क्या हो जाएगा, एगेन केबी का मात्रक, तो केबी इक्वल क्या होता है, डेल्टा टीबी इंटू यहाँ सीएम हो जाएगा। तो यहाँ केबी लिख रहे हैं, केबी इक्वल यहाँ तक केल्विन हो जाएगा ही, लेकिन सीएम सांद्रता का मात्रक छोटा एन होता है। तो केबी इक्वल क्या होगा, केल्विन मोलरता है, ये हम लोग का होगा। ठीक है, कि इसका 2 यूनिट होता है, याद रखिएगा कि केबी बराबर इतना होता है और केबी बराबर उतना हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रचलित फार्मूला है, दोनों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो केबी का परिभाषा जानेंगे कि केबी किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने से जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है उसे क्वथनांक स्थिरांक या क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक के नाम से हम क्या करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलायकों के लिए, कुछ महत्वपूर्ण विलायकों के लिए केबी का मान
कुछ महत्वपूर्ण आप लोग को विलायक लिखवा दे रहे हैं, जिसके लिए केबी का मान हम क्या करें आप लोग को लिखवा रहे हैं। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण विलायक है हमारे पास। यहाँ लिख रहे हैं विलायक, यहाँ क्या लिख रहे हैं बाबू, हम विलायक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बाबू, विलायक। ओके, और यहाँ लिख रहे हैं ताप। ताप केल्विन में हमेशा लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ केबी का मान, केबी, केबी का जो वैल्यू है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके, तो कुछ विलायक में हम लिख रहे हैं जल, जल एथिल अल्कोहल, जल एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एक मिनट इसको ऐसे लिख रहे, जल, जल का सूत्र H2O हो जाएगा। और एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका जो फार्मूला होगा C2H5OH। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होगा CHCl3। उसके बाद हम बेंजीन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जल का क्वथनांक 373 केल्विन में है ये है। और इसका है 351.5, 351.5, 373, 334.4, 334.4, 353.3, 353.3 और इसके बाद 350.0। क्लियर है। जल के लिए याद रखिएगा 1.52, जल के लिए कितना होता है इसका वैल्यू, वो 0.52 होता है, सॉरी 0.52। इसके लिए हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 1.150, 1.150, 3.880। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 2.570, 2.570। और इसके बाद हम लोग का आ जाएगा 5.030। तो ये हम लोग का कुछ विलायक, कुछ महत्वपूर्ण विलायकों के लिए हम लोग का केबी का क्या है, मान है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण विलायकों के लिए जब केबी का मान का बात करेंगे तो हम लोग का केबी का मान ऐसे होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये क्या है, जल का ताप है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जल 373 केल्विन पर जाएगा, तो जब उसका ताप 373 केल्विन देंगे तो जल जो होगा, जल का वाष्प वायुमंडलीय दाब के काफी बराबर होता है। और याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब जो होता है 760 mm होता है। सब किस पर जाता है, 760 mm पर, है ना। हर एक जो जाता है, हर एक का वायुमंडलीय दाब कितना आता है, 760 mm, एक ATM बराबर। वायुमंडलीय दाब जो होता है, याद रखिएगा, पर यहाँ पर अच्छा से समझाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा ये सबका ताप, याद रखिएगा हर एक का जब ताप देंगे तो ताप देने के बाद इन सबका दाब कहाँ चला जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। याद रखिएगा कि 1 ATM बराबर 760 mm। 1 ATM बराबर, ATM को हिंदी में वायुमंडलीय बोलते हैं। ठीक है, ATM को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय। तो 1 ATM बराबर 760 mm। तो याद रखिएगा बाबू कि अगर मान लेते हैं जल को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना होगा 760 mm करने के लिए हमको कितना ताप चाहिए, 373 के लिए
एथाइल अल्कोहल को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए कितना चाहिए? तब 351.5। तो आप लोग बताए थे किसी द्रव के लिए हो जाएगा। ओके, और ये सब भी लायक है, तो समझ गए होंगे। यही याद रखिएगा कि राहुल के क्वथनांक क्या है, क्वथनांक का नियम क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है। ओके, चलिए आई होप समझ गए होंगे कि इनका थ्योरी क्या है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बना लिया जाए, न्यूमेरिकल इस पर, ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल नहीं, कल बताएंगे, आज 2 न्यूमेरिकल बता दे इस फार्मूला पर। ओके, बोला गया है कि किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का 0.5042 ग्राम को 42.02 ग्राम एसीटोन के क्वथनांक का उन्नयन, एसीटोन के क्वथनांक का उन्नयन 0.180 डिग्री प्राप्त होता है यदि एसीटोन के लिए Kb का मान 1.67 हो तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का करें हम ज्ञात करें। किसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है? पदार्थ का हम लोग को आणविक द्रव्यमान को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका सोल्व किया जाए तो हम लोग का आणविक द्रव्यमान तो निकालना ही है बाबू यहाँ पर। तो आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले क्या करिए है, छोटा W कितना हो जाएगा? 0.5042 ग्राम। अब बड़ा W कितना है? तो बड़ा W जो है 42.02 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी को बोलते हैं ना, तो क्वथनांक का उन्नयन 0.1 डिग्री को हटा दीजिए। और Kb का वैल्यू कितना है? तो Kb का वैल्यू हम लोग कितना हो जाए? 1.67। ओके, तो हम लोग का छोटा m का वैल्यू का कारण निकालना है। तो बाई फार्मूला, तो फार्मूला हम लोग का क्या होता है? डेल्टा टीवी इक्वल Kb इंटू छोटा W गुने 1000 बटा में 12W गुने छोटा m। तो डेल्टा टीवी इक्वल Kb का वैल्यू m निकालना है ना, तो m हर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा Kb इंटू छोटा W इंटू 1000 बटा में डेल्टा टीवी इंटू बड़ा W। क्लियर है? अब यहाँ m इक्वल, याद रखिए Kb का वैल्यू 1.67 इंटू छोटा W का वैल्यू 0.5042 और यहाँ 1000 हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे कितना होगा? 0.180 और इंटू बड़ा W कितना है? तो बड़ा W है 42.02 ग्राम। क्लियर है? जब इसका कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन आप लोग के लिए दे रहे हैं, जब इसका कैलकुलेशन करिएगा आप लोग तो कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू हम लोग का आएगा एक मिनट बाबू, जो इसका वैल्यू आएगा तो 110.6। आप लोग कैलकुलेटेड हल कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, आप लोग कैलकुलेशन क्या करना है कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर का होगा फर्स्ट। ओके,
समझिए कैसे छोटा डब्लू बड़ा डब्लू। आप लोग न्यूमेरिकल जब पीछे बना लिए होंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब न्यूमेरिकल जो है उसी के जैसा आप लोग का बनाया जा रहा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, हम लोग का सेकेंड है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक यौगिक आयन के दरमियान, एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 115 है। इस यौगिक के 4.37 ग्राम को 43 ग्राम जल में 43 ग्राम जल में घोलने पर जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, यहाँ जल के लिए K100 इक्वल 5.2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके ये जल के लिए सोल्व किया जाए। छोटा डब्ल्यू कितना हो जाएगा आप लोग को मालूम होगा, छोटा डब्ल्यू 4.37 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू कितना हो जाएगा 4.3 ग्राम। ओके और याद रखिएगा डेल्टा टी भी हम लोग को फाइंड करना है, क्वथनांक उन्हें नहीं ना है, और m का वैल्यू दे दिया 1.5 और याद रखिए kb का जो वैल्यू दिया है वहां पर 5.2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ 100 दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग का फार्मूला में चेंजिंग हो जाएगा। देखिए क्या चेंजिंग होगा, बाय फार्मूला आपको ध्यान देना होगा कि जल के लिए Kb का जो वैल्यू था 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कब जब 1000 रहेगा तब, और वहीं अगर 100 रहेगा तो कितना 5.2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ओके 100 के लिए 1000 के लिए तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या बन जाएगा, केबी इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, केबी का वैल्यू जो है हम लोग कितना 5.2, ये छोटा डब्ल्यू कितना है तो 4.37 और याद रखिए यहाँ 100 होगा, क्यों 100 होगा क्योंकि यहाँ दिया है कि 100 के लिए है, और कहने का मतलब है कि जो विलायक है हम लोग का 100 ग्राम ही है, इसीलिए यहाँ पर 100 हो जाएगा। ओके और यहाँ 100 नहीं देगा तो समझिएगा 1000 के लिए। ओके तो ध्यान रखिएगा यहाँ 100 हो जाएगा, अब बाई बड़ा डब्ल्यू 43 हो जाएगा, आई इंटू छोटा एम 100 कितना बन जाएगा, 100 कितना हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा ना। क्लियर है, डेल्टा टीबी इक्वल 52 गुने 437 गुने 100 बटा में 43 गुने 115 गुने 43 गुने 15 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और अप्रोक्स में 10 बार में कटेगा, लगभग मान ले रहे हैं, लगभग हम लगभग इसको 10 बार में काट के कटा दिए तो 10 से 10 कैंसिल भी हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 52 बटा में 115 ना, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी जब हल करिएगा
जिसका पूरा जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगा इसका आप लोग हल कर लीजिएगा। हम लोग का जो पूरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग का 0.46 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो गया, कंफर्म हो गया। आई होप समझ गए। तो कल आप लोग को पढ़ाएंगे हिमांक का ऑर्नामेंट, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले आप लोग को फिर 5-6 न्यूमेरिकल का कर देंगे, बताने के बाद उसको हम क्या करेंगे बताएंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।